हेलो एवरीवन, माय नेम इज हितेश। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई नो, मुझे नहीं पता तो मुझे देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे इस वीडियो में। शायद ये वीडियो ऐसी ही रहने वाली है क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छे तरीके से समझाना था, मैं उसमें समझा नहीं पाता हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि मेरा माइक ख़राब हो चुका है, तो थोड़ा वॉइस से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, उसको ठीक कराना पड़ेगा। और बात रही अपन एसएससी जीडी 2027 की जो स्ट्रेटेजी होने वाली है, ये एकदम बेसिक से चीज़ें रहेंगी। देखो, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो मिलेगी जो कि आपको टाइम पास करवा देगी। ये स्ट्रेटेजी मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना क्या वेटेज है। साथ में ये मैंने सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी बनाई है, मैथ्स और जीके, हर सब्जेक्ट की आपको मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एक ये सिंगल स्ट्रेटेजी रहेगी, इसके बाद आपको कोई स्ट्रेटेजी मैं इतनी ज़्यादा नहीं फोर्सफुल करूँगा कि आपको वो चीज़ें करनी है। बाकी हाँ, यूट्यूब पे आपको मल्टीपल जगह देखने को मिल जाएगी बहुत सारी स्ट्रेटेजी। अगर आप उसके चक्कर में पड़ते हैं तो आपका बहुत सारा लॉस होने वाला है। आप मेरे से एक प्रॉमिस करो कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या फिर ये वीडियो आपके पास पहुँची है तो आप ये वीडियो पे एकदम रिलाई करेंगे, और जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ उसको लिसन, बहुत ध्यान से भाई सुनना, समझना, करना। और अगर आप चाहते हैं कि आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम निकले 2027 का, तो बिलीव मी, मैं आपको इस वीडियो के एंड तक पूरी एश्योरिटी दिला दूंगा, पूरा भरोसा दिला दूंगा कि आपका एग्ज़ाम निकल सकता है। जिसको भी नहीं पता, मेरा नाम हितेश है। आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी। मेरे एसएससी जीडी 2024-2025 में 141 और 142 मार्क्स थे, जिसमें कि मेरे मैथ्स और रीजनिंग में 40 में से 40 थे। इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स थे, मेरे 18 क्वेश्चन सही थे, और जीके में भी मेरे 23.5 नंबर थे। तो मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो मैं खुद फॉलो करी है, जहाँ से मैंने खुद पढ़ा है। यहाँ से आपको मैं बेसिक आपका टाइम टेबल बताने वाला हूँ। देखो, डेली कितने आवर्स पढ़ना है, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लेना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक से तैयारी कैसे करें, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता। देखो, ये 3 से 4 महीने जो चीज़ मैंने लिखी है, पहली बात तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको ये प्रिंट आउट मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा आपको कैसे कवर करना है। ठीक है, एसएससी विद हितेश, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके करो। और इंस्टाग्राम पर जो मुझे फॉलो करना चाहता है, एसएससी विद हितेश 10 ID है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपके डाउट्स और क्वेरी सारी सॉल्व हो जाएंगी। विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ द टाइम वीडियो को कर रहे हैं स्टार्ट। थोड़ा सा वॉइस से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं आपको खाली रूम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। ठीक है, एसएससी जीडी का जैसे आपको एग्ज़ाम का पता है कि अभी आपके पास 8 से 10 महीने हैं, ईजीली हैं। आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आपको वो चीज़ें करनी है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आपको कितने घंटे पढ़ना है दिन में, बेसिक से तैयारी कैसे करें, करनी भी है या फिर नहीं करनी है, कितनी वैकेंसीज आएंगी, मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कैसे करें, मैं आपको वो सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, सो अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हैं तो उससे पहले प्लीज़ कमेंट कर देना ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर दूं आपके लिए। देखो, एसएससी जीडी का एक एग्ज़ाम होता है जो कि एसएससी कराता है, जो कि आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस मिलती हैं, जिसमें कि 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, ठीक है, वो 20 क्वेश्चन आते हैं, उसको 40 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और इस बार मैंने 15 मिनट क्यों लिखा है, एसएससी जीडी में इस बार 15 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस होने के चांसेस एकदम 99.99% हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एसएससी सीजीएल में आपने देखा होगा, एसएससी सीपीओ में देखा होगा, आपने सिलेक्शन पोस्ट में देखा होगा, हर एग्ज़ाम में एसएससी के में सेक्शनल टाइमिंग आ चुकी है 2026 के एग्ज़ाम से। क्योंकि जीडी 2026 था, वो पहले आ चुका था, उसका नोटिफिकेशन के बारे में कुछ पता नहीं था लोगों को, तो इसलिए लोगों के बारे उसमें आई नहीं थी सेक्शनल टाइमिंग। लेकिन 2027 वाले एसएससी जीडी में आपको सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस होते हुए देखने को मिल जाएगी। अब देखो, अब भैया पूछेंगे बहुत सारे लोग कि भैया हम सेक्शनल टाइमिंग के हिसाब से तैयारी करें कि नहीं करें। आपको करनी है तैयारी सेक्शनल टाइमिंग के हिसाब से, क्योंकि वो एक मेजर रोल है। अगर एसएससी पूरे उसमें लागू करेगा तो एसएससी जीडी में भी करेगा। सेक्शनल टाइमिंग से 2 से 3 चीज़ें हो जाएंगी, कट ऑफ है वो अपने आप कम हो जाएगी, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ईजी टाइप में हो जाएगा, क्योंकि 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करना जीडी वालों के लिए इज़ वेरी टफ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है। और अगर नहीं भी होती है तो इसमें आपका फ़ायदा, इस चीज़ की एश्योरिटी मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी जिसको भी मेरे मार्क्स के बारे में ऑथेंटिसिटी नहीं पता है, आप 2025 का एसएससी जीडी का रिजल्ट देख लेना यूट्यूब पे ही, वहाँ पे मेरे 142 मार्क्स हैं। ठीक है, सीआईएसएफ की कट ऑफ गई थी 140, मेरे ज़्यादा नंबर थे लेकिन मैं रनिंग फेल था इसलिए हो नहीं पाया था। ठीक है, अब मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। मैथ्स के भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 40 नंबर के, 15 मिनट का टाइम मिलेगा। इंग्लिश के और हिंदी के भी 20-20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, टोटल 40 नंबर हो जाएंगे। 15 मिनट टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे 80 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मार्क्स रहेंगे 160, और टाइम मिलेगा 1 घंटे का, यानी कि 60 मिनट। बात आई समझ में? यहाँ पे पूरा ऊपर का ओवरऑल चीज़ें समझ ली कि क्या क्या होने वाला है तुम्हारे एग्ज़ाम में, क्या क्या चीज़ें होंगी। अब मैं जो बता रहा हूँ कि मेरा टारगेट क्या है, इस वीडियो के ख़त्म होते होते मैं आपको कितने नंबर के स्कोर करवा दूँगा, मेरी गारंटी है ये।
ठीक है, देखो यार, मैंने CPO क्वालिफाई करा है, मैंने GD करा है, मैंने MTS करा है, मैंने MP के स्टेट एग्ज़ाम किए हैं, ठीक है, मैंने FKT यार 5 बार क्वालिफाई करा है, अभी भी रिजल्ट आ जाएगा, वाला भी क्वालिफाई हो जाएगा, अभी आपको 10 दिन में देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको गलत कुछ भी नहीं बताऊँगा, ठीक है। जो ये टारगेट रहने वाला है, जो भी मुझे पहले से जानता है उसको पता होगा कि कंटेंट में क्या ऑथेंटिसिटी है। मैथ्स की अपन बात करते हैं। मैथ्स में आपको मैं 35 नंबर ईजिली स्कोर करवा दूंगा ये वीडियो के ख़त्म होते होते। रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन, मतलब 35 नंबर कंफर्म करा दूंगा, मतलब तुम्हारे 38 भी आ सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। मैं बता रहा हूँ, जो जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो सुनना बस। GK GS में 25 नंबर मैं आपको करा दूंगा, बस इतनी चीज़ें सुनना है। बाकी इसके ऊपर आप जितनी मेहनत करोगे उतने नंबर आप 30 भी ला सकते हो, 35 भी ला सकते हो। लोग भाई 40 में से 40 ला रहे हैं GK में, बड़ी बात है। इंग्लिश हिंदी की देखो ऑप्शनल चीज़ है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन स्ट्रेटजी के बाद मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 18 से 19 क्वेश्चन आपको सही करवा दूंगा। ओवरऑल जो आपका स्कोर रहेगा वो 140 का रहेगा। अगर आपके रॉ स्कोर ही 140 आ रहा है, जब नॉर्मलाइजेशन होगा अगर इसमें मान लो 10 नंबर का भी होता है तो 150 नंबर बहुत अच्छा स्कोर होता है 160 में से, ठीक है। कट ऑफ की बात करें SSCGD की कितनी जाती है, क्या जाती है भैया, तो देखो फिजिकल के लिए आपको 130 से 132 नंबर में कॉल आ सकती है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, किसी और का नहीं बता रहा हूँ। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको 140 प्लस नंबर चाहिए, लेकिन हाँ इस बार सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो सकती है, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा था तो इस बार की कट ऑफ थोड़ी कम जा सकती है। लास्ट में बस यही कहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद, स्ट्रेटेजी देखने के बाद आपका 100% सिलेक्शन गारंटी मेरी तरफ से है, क्योंकि मैं कुछ आपको प्रमोट नहीं करूँगा यहाँ पे। देखो प्रमोशन वाली चीज़ें मेरे इस पर नहीं होंगी अभी, ठीक है। मैं आपको जेन्युइन बताऊँगा क्या करना है, ऐसा कोई प्रमोशन है ही नहीं, ठीक है। और इस वीडियो के एंड पे आपको सरप्राइज़ भी है। सो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी से। तो पहला जो पेज है वो है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी का, मैथ स्ट्रेटेजी का, कि मैथ्स में क्या क्या करना है, क्या करना है। देखो जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है मैथ्स का वो अपने आप का ही होता है अर्थमेटिक। अब जिसको भी अर्थमेटिक नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अर्थमेटिक के देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये अभी नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन ये करना है, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है, मार्क्स तभी आएंगे। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन। जो भी अपनी कॉपी में अगर नोट्स बनाते हुए लिख रहा है तो प्लीज़ ये चीज़ को लिख के जाना, SICI, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। कहाँ से पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, कौन कौन सा बेस्ट टीचर है, सारी चीज़ें नीचे तक है, सारी चीज़ें दिखाऊंगा अभी तो मैं करूँगा, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें अर्थमेटिक उठानी है। अर्थमेटिक में चैप्टर वाइज चीज़ें करनी है। अगर ये कोई बेसिक से चीज़ें देख रहा है ना, अगर बेसिक से करना चाह रहा है, जो एडवांस है वो तो कर ही रहा है, जो एडवांस जिसको है, जिसको पहले से चीज़ें आती हैं, तो वो ये स्ट्रेटेजी करने के बाद बेसिक से अगर फिर करेगा तो वो तो मुझे लग रहा है कि 150 ले आएगा। लेकिन ये एक एवरेज स्टूडेंट के लिए जो जिसने कुछ तैयारी नहीं करी और वो करना चाहता है SSCGD की, क्योंकि मुझे कमेंट्स ही वही आते हैं, ठीक है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, जो ये वाले चैप्टर्स है ना, ये आपको कैसे भी करने हैं, और सबसे पहले आपको परसेंटेज से स्टार्ट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं एग्जाम में SSCGD के, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 2 से 3 इसके में आ जाते हैं, एक क्वेश्चन इसका आ जाता है, 2 क्वेश्चन इसका आ जाते हैं, 3 क्वेश्चन कई बार इसके देखने को मिल जाएंगे, कभी कर 2 भी मिलेंगे, इसके 1-2 मिल जाएंगे, 1-2 इसके मिल जाएंगे, 2-3 इसके मिल जाएंगे, तो ऐसे करके आपके 15 क्वेश्चन हो गए, समझ रहे हो। जब आप वाले चैप्टर्स करोगे तो आपको करना क्या है, आपको इनकी क्लासेस लेनी है, जैसे कि आप पेड बैच से कर सकते हो, यूट्यूब से कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा नीचे। उससे पहले एडवांस मैथ्स की बात करें। एडवांस मैथ्स में सबसे ज़्यादा फोकस करना है मेंसुरेशन पे। इस बार जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए वो फार्मूला बेस्ड आए। फार्मूला बेस्ड इतने सारे क्वेश्चन आए कि लोगों को पता ही नहीं था कि हमें कैसे पढ़ना है, लेकिन जब लोग ने आखिरी में मेंसुरेशन के फार्मूला देखे कि एकदम बेसिक क्वेश्चन आए तो फिर बाद में रिग्रेट कर रहे थे कि हमने पढ़ के नहीं गए, क्योंकि मैं तो पहले ही बोल के गया था, मैंने पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर बता दिया था कि आपको मेंसुरेशन में कैसे करना है कवर। ओवरऑल बात करें जो SSCGD की मैथ्स होती है उसमें 70% अर्थमेटिक का खेल है, 30% एडवांस मैथ्स का खेल है। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि आपको ये सारे चैप्टर्स पहले करने हैं। बात समझ में आई? ओके है। जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लो क्या क्या करना है, कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के बाद मैं बता रहा हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी के लिए नहीं भटकना, कहाँ से पढ़ें, ठीक है। ये जो सोर्स हैं ये सारे टीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब बोलोगे भाई ये क्या है, तो मेरी बात सुनो। ये वो टीचर्स हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सारे टीचर्स की रिस्पेक्ट है। अभिनय सर, RW वाले अंकित भाटी सर, आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर और अभिषेक ओझा सर, इनको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मत ही पढ़ो, मैं कह रहा हूँ। अभिनय सर थोड़ा हाई लेवल का पढ़ाते तो आपके लिए वो चीज़ ठीक नहीं होगी।
बट हाँ, अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं हो तो आप आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हैं, अगर आपको बेसिक से भी कुछ चीज़ें नहीं आती है। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत आता है, आपको पता है प्लस माइनस मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आप गगन सर पे जाएँ। गगन सर ने SSC GD के क्वेश्चंस करा रखे हैं। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है जिसकी थोड़ी बहुत मैथ्स है तो आप ये कर सकते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपको बेसिक से ही पढ़ना है एकदम चैप्टर वाइज, जो उनकी मैराथन है 5-5, 10-10 मैराथन है, जैसे कि परसेंटेज की अगर एक मैराथन आपको मिल गई 10 घंटे की, तो आपको वो मैराथन निपटानी है, वहाँ से आपका परसेंटेज क्लियर आदित्य रंजन के थ्रू। अब क्वेश्चन की बारी है तो गगन प्रताप से लगा लो, क्वेश्चन यहाँ अच्छे मिल जाएंगे आपको। अगेन अभिनय सर से आप पढ़ सकते हो, बट आपका लेवल थोड़ा होना चाहिए। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं आपको ये फील नहीं करा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, आता सबको सब कुछ है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करना है। जैसे कि आपने, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए आपका। 2 क्लासेस आपको मैक्सिमम लेनी है मैथ्स की। जैसे कि आपने परसेंटेज स्टार्ट करा, परसेंटेज की 2 क्लासेस आपको रेगुलर करनी है, ठीक है। या तो अगर वो मैराथन हुई 12 घंटे की तो आपको 2-2 घंटे करके कवर करना है। अगर उसकी 5 क्लासेस है और 2-2 घंटे कवर करके करेंगे तो ईजिली रहेगा। फॉर्मूले को डेली रिवाइज करना है। फॉर्मूले के लिए करना क्या है कि आपको सेपरेट कॉपी बनानी है, कॉपी में आपको अपना फॉर्मूला लिखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप मल्टीपल टाइम फॉर्मूले का रिवीजन करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रिफ्लेक्सेस में होनी चाहिए, ये नहीं कि आप सोच रहे हो। साथ ही में आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन की कुछ कुछ ट्रिक्स है, अगर वो चाहते हैं, जैसे मैं ट्रिक बताऊँ, अगर आपको कोई आपसे बोले 48 का स्क्वायर क्या होता है, तो मैं देख के ही कर दूंगा बस, मुझे क्योंकि ट्रिक आती है। अगर कोई मुझसे बोले 54 का स्क्वायर का है, तो मैं 29/16 कर दूंगा, तो मुझे पता है डायरेक्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ये भी लेके आऊँ तो वो चीज़ भी आपके लिए बता दूंगा। जैसे बहुत सारी होती है ट्रिक्स होती हैं, ये याद करने की होती हैं। और आपको 10 से लेकर 30 तक क्यूब्स याद होने चाहिए, 10 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको याद करना है। अगर डेली आप 30 मिनट करोगे ना कैलकुलेशन, जब ये लिख लिख के करोगे, तो मेरे हिसाब से ये 21 दिन में आपको रट जाएगी मैथ्स की कैलकुलेशंस। मेरी एश्योरिटी ले लो, सिर्फ एक चीज़ सुन लो, 21 दिन ये चीज़ें कर लोगे, उसके बाद आप मेरी इसी वीडियो पे आके कमेंट करना, फिर बताना कि हमारी मैथ्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्या करनी है ना, देखो अगेन मैं वो बता रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक मैंने लगाया था, मैं कोई उसकी बात नहीं कर रहा हूँ प्रमोशन की। अगर आपको प्रमोशन लग रहा है तो ठीक है, बाकी आप अपना दूसरा प्लेटफॉर्म ले लो, कोई सा भी, जहाँ से भी आप करते हो, लेकिन मैंने टेक्स्ट बुक से ही मॉक दिए हैं। अगर आप वहाँ से बाय करना चाहते हो, और जो कि मैं पर्सनली चाहता हूँ कि आप वहीं से क्वेश्चंस लगाना PYQ, तो मेरा कोड हितेश है, कैपिटल में यूज़ करोगे हितेश, 12% ऑफ का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी जाके बाय कर लो, अभी जाके सोचो मत कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि मेहनत करनी है तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। एक बार सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि एकदम चीप रेट में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। रिवाइज करने हैं तुम्हें प्रीवियस नोट्स, और टोटल जो मैथ्स को दिन में टाइम देना है अभी वो रहना है 4 घंटे का, जिसमें से 2 घंटे की तुम्हारी क्लास हो जाएंगी, 15 से 20 मिनट तुम्हारी कैलकुलेशन हो जाएगी, 1 से 1.5 घंटा तुम मैथ्स के PYQ क्वेश्चन लगाओगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम PYQ क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो तो बहुत ज़्यादा गलत है। और देखो क्वेश्चन सिर्फ आपको कहाँ से लगाना है, सिर्फ PYQ लगाना है। PYQ के अलावा एक सिंगल नया क्वेश्चन मत लगाओ। सिंगल मतलब सिंगल, समझ रहे हो। अगर गगन प्रताप सर भी करा रहे हैं, हटा दो, भग जाओ वहाँ से, क्लास बंद करके चले जाओ, दूसरी क्लास लेने लगा जो PYQ करा रहा है SSC GD के। और आप स्पेसिफिकली अगर SSC GD के लिए ही तैयारी कर रहे हो, बेसिकली मतलब बेसिकली वाली स्ट्रेटजी है, ये CGL के लिए भी एप्लीकेबल हो सकती है। कुछ चैप्टर्स थोड़े कम है क्योंकि CGL में थोड़ा ज़्यादा आता है, मैंने GD के हिसाब से बनाया है। तो आपके जो ये क्वेश्चन है तो ये मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने बस बोला, जो भी मैं बता रहा हूँ वो सुनते रहना। सो ये तो बात हो गई मैथ्स की। मैथ्स में बस इतना करना है, हालांकि मैंने फिर भी तुम्हें जो बोला है उसको सुन लेना। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस इतना फॉलो करती है ना इसको भाई। पुराने लोग जो 2025 में, मतलब हर टाइम मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया आपकी वजह से हमारा मैथ्स निकल गया है, ठीक है। मैंने मैथ्स में इतनी ज़्यादा हेल्प करा दी थी उनकी कि क्या क्या चैप्टर्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप मेरी 2025 की वीडियो देखोगे, वहाँ पे जाके मैंने आपको पूरे क्वेश्चंस बता दिए एग्जाम के पहले कि क्या क्या आ रहे हैं। आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हो, जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है जो SSC GD की, वो भी बहुत हेल्पफुल है। और जो मेरे यूट्यूब की सबसे वायरल वीडियो है जिसमें 1,30,000 व्यूज़ हैं, तो वो जाके ज़रूर देखना। तो ये तो बात हो गई मैथ्स की। अगेन ये सारी चीज़ें, और उससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि मेरे चैनल पर जैसे ही 25 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ये बुक्स का गिव अवे आपको देखने को मिल जाएगा। कोई प्रमोशन नहीं, मैं अपने हिसाब से दूंगा अपने एस्पिरेंट्सों को, जितने भी लाइक जो तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे भाई लोग हैं। ये सारी बुक आपको मिल जाएगी, SSC GD की है, ठीक है। और ये भी SSC GD की है, तो आपको मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़रूर एक शेयर बनता है। अब बात करते हैं SSC GD की स्ट्रैटेजी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।
जीके की स्ट्रेटेजी रहेगी। बहुत सारे लोग बोल रहे थे भैया ये ज़रूर कर दो, ये बहुत आसान कर दो। 100% एश्योरिटी दे रहा हूँ कि इतना करना है, बस 21 दिन करो, अगले दिन से 22वें दिन से तुम्हें खुद मज़ा आएगा कि हाँ हम सही स्ट्रेटेजी पे वर्क कर रहे हैं। देखो एसएससी जीडी में होता क्या है ना, 20 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, 40 मार्क्स के रहेगी जीके तुम्हारी। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर फोकस करो, ठीक है। जैसे कि इसमें जो टोटल सब्जेक्ट्स है वो है हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, और एक स्टैटिक जीके नाम का एक चैप्टर्स है, टॉपिक समझ लो, जहाँ पे आपको फोक डांस, फोक म्यूज़िक, ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। करंट अफेयर्स का क्या करें, अभी 2 मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा बाद में कवर करेंगे, ठीक है। बेस्ट टीचर की अगर बात कर रहे हैं तो परमार एसएससी और अमन सर एसएससी लैब एक चैनल है, वहाँ पे पढ़ाते हैं। बुक का क्या करना है, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, अगेन मैं वो चीज़ बताऊँगा। कैसे कवर करें एसएससी जीडी की जीके जीएस, टॉपिक वाइज क्लास लेनी है। जैसे कि अगर आपने हिस्ट्री स्टार्ट करी है तो हिस्ट्री की वहाँ पे एक एफआरपी सीरीज़ है परमार सर की, आप ये डाल देना एफआरपी हिस्ट्री यूट्यूब पे। जितनी क्लास हैं उसकी 20 हैं, 15 हैं, 10 हैं, आपको नोट्स बना लेने हैं उसके, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम है, आपको नोट्स बना के अच्छे से प्रिपेयर करोगे। अगर 2-3 महीने होते तो मैं आपको बताता कि वो चीज़ें हो जाएंगी। और अगर आप ये एफआरपी करते हो ना, सारे सब्जेक्ट्सों की, ये जितने भी दिए हैं, आपको बस 3 महीना लगेगा इसमें। 3 महीने बाद आप अपनी ग्रोथ देखना कितनी ऊपर जाएगी। मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ प्लीज़ उस पर बिलीव करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। शायद आपको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन ये वीडियो बहुत अंडररेटेड रहेगी। अगर ये वीडियो वायरल होती है, आप लोगों को शेयर करेंगे, तब आप देखना इसका रिस्पांस क्या होगा। आप किसी को शेयर करना अपने दोस्तों से, पूछना कि क्या ये सही बता रहा है वीडियो वाला कि नहीं बता रहा है। अगर वो बोल दे कि नहीं यार ये गलती हो गई, ये 2 सब्जेक्ट्स में यहाँ पे अपन को ये नहीं करना है, तो आप फिर मेरे चैनल पे कमेंट करना। मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो इतनी ज़्यादा हाइड वीडियो रहेगी ना, अभी तुम देखना, थोड़ा बस वेट करो, वीडियो के व्यूज़ चेक करना बाद में 2-3 महीने बाद। परमार एसएससी से आपको कवर करना है विथ नोट्स, आपको एक कॉपी बनानी है और 3 महीने में सिलेबस खत्म कर देना। अगर आप आरडब्ल्यू के पेड बैच से पढ़ रहे हैं, वेल एंड गुड, अपने अपने टीचर्स का अपना अपना टेस्ट होता है। मैं तो बस रिकमेंड ये करूँगा कि एसएससी जीडी में तो यहीं से आ रहा है क्वेश्चंस। बाकी हाँ, और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अभी सुनना ध्यान से। डेली करना है आपको, ये डेली 2 क्लासेस लेनी है। अगेन मैं चीज़ बोल रहा हूँ वो सुनना, 2 क्लासेस लेनी है। स्टैटिक जीके का आपको एक टॉपिक कवर करना है, कैसे भी करो मुझे नहीं पता। जैसे कि तुमने आज फोक डांस कर लिया, फोक डांस खैर बहुत बहुत बड़ा है, 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, तो आप 1-1 घंटा करके कर लो 4 दिन में, बेस्ट रहेगा। ईजी टू गो, जा सकते हैं इसके आगे। क्वेश्चन कहाँ से लगाएं, अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास कोई पीवाईक्यू बुक है, अगर नहीं है तो मैं आपको गिव अवे करवा दूंगा। 10 लकी विनर्स को मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, एसएससी विद हितेश, मैंने आईडी बता दी डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ से मैं बताऊंगा। बाकी हाँ, टेक्स्ट बुक से अगेन मैं बोल रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक से पीवाईक्यू लगाना बहुत रिलेवेंट है, मैंने तो वहीं से लगाया था। बाकी आपके ऊपर है आपको कितना करना है। 12% ऑफ मिल जाएगा। देखो अभी आप 600 रुपये इन्वेस्ट कर दो टेस्ट बुक में जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहीं से मैं बताऊँगा कि कौन सा टेस्ट लगाना है आपको। जब फाइनल चीज़ें होती हैं ना, तो मैं आपको बताऊँगा वहाँ पे, आपको खुद मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा। तो वो चीज़ें सुनो ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ। पीवाईक्यू में आपको करना ही है, ये डेली बेसिस पे आपको 2 क्लासेस लेनी है। हिस्ट्री लेनी है, हिस्ट्री मान लो आपने 15 दिन में खत्म कर दी, बहुत धीरे धीरे भी कर रहे हो, फिर अगले दिन कर दो, 5 दिन में इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी तुम्हारी, ज्योग्राफी 5 दिन में खत्म हो जाएगी, बायोलॉजी 3-4 दिन में खत्म हो जाएगी, केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। सारे चैप्टर्स ही जब तुम्हारे खत्म हो जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब तुम्हारा सिलेबस ही 80% कंप्लीट, देखो पूरा सिलेबस किसी का नहीं होता, जब तुम्हारा सिलेबस 80% कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हें अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। जब तुम मॉक टेस्ट लगाने बैठोगे, जब तुम्हारे 40 में से तुम्हारे 25+ नंबर आएंगे, तब तुम्हें लकी फील होगा कि यार हम सही चैनल से पढ़े हैं, हमारे सही गाइडेंस हुआ है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ अगर मुझे पहले पता होती, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने खुद चीज़ें खुद ही अपने लिए खोजी हैं कि कैसे कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। तो मैं आपको वो डायरेक्ट चीज़ें बता रहा हूँ। ये जो स्ट्रेटेजी, देखो बहुत टाइम लगा ये बनाने में, मैंने खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए यार, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, सारे हाथ से लिखा हुआ है। मैंने नोट्स भी मेरे हैंड रिटन है, वो भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करता रहता हूँ। 100% सिलेक्शन गारंटी मैं ले रहा हूँ, तो मैं वो चीज़ करके बताऊँगा, ठीक है। ये चीज़ प्लीज़ अच्छे से करना। साथ में जब आप कहीं से भी पढ़ो, थ्योरी को याद रखना। थ्योरी मतलब जो भी आपके नोट्स हैं उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट मैं बस यही कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर दो। 25 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आपके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट है, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी मेरी तरफ से एकदम फ्री में, ठीक है। थैंक यू। ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। रही बात
रीजनिंग और हिंदी या इंग्लिश की स्ट्रेटजी, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो कि आपको स्ट्रेटजी चाहिए, आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी। तो दोनों चीज़ें मुझे बता देना प्लीज़। थोड़ी मेहनत लगी है वीडियो में, थोड़ा सा ध्यान रखना मेरी भी मेहनत का, ठीक है। बाकी रही चैनल की बात, चैनल पे एक आपको मेंबरशिप है एसएससी जीडी की, तो वो जाके बाय कर लो। 29 रुपये की है मेंबरशिप। ये वीडियो के बाद शायद वो मेंबरशिप, मतलब इसके एक वीक बाद, जब ये वीडियो पब्लिश होगी इसके एक वीक बाद वो मेंबरशिप मैं 69 की कर दूंगा या फिर 79 की हो सकती है, जैसा भी डिसाइडेड होगा उस हिसाब से रहेगा। और बाकी आपको जो भी स्ट्रेटजी चाहिए, देखो ये फाइनल स्ट्रेटजी है एसएससी जीडी की फुल फ्लेजेड। इसके बाद जो स्ट्रेटजीज आएंगी वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा, कौन से चैप्टर्स बताऊंगा, उस टाइप की रहेगी। लेकिन ये एक मेजर और मेन स्ट्रेटजी। इसके अलावा अगर जो ये चीज़ फॉलो कर रहा है, मेरी बाकी की स्ट्रेटजी फॉलो मत करना, यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। इसका जो आपको फ़ोटो है, जो प्रिंट आउट है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरे व्हाट्सएप चैनल, मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, SST विद हितेश 10 नाम से मेरी आईडी है। तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जो भी वहाँ पे मैसेज करेगा उसके डाउट्स क्लियर कर देंगे और वहाँ पे भी आपको लकी विनर मिल सकता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 25 से सब्सक्राइबर होते हैं। और इस चीज़ की श्योरिटी मैं लेता हूँ कि SSC GD 2027 तक आपका साथ मैं दूंगा। इस चैनल के थ्रू आपको एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। आपको अगर नहीं समझ आ रहा है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, तो आप बाकी मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो मुझसे जुड़े हुए, उनसे पूछना कितनी हेल्प करी है इस चैनल ने उनकी। बाकी थैंक यू यार, हैव अ नाइस डे। बहुत टाइम बाद एक SSC GD की वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि बहुत क्वेरीज आई थी, मेरा मन नहीं था, बट हाँ मुझे काफ़ी मेहनत लगी, 2 घंटे से ही करने में लगा हूँ। बाकी मिलते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो मॉक टेस्ट के लिए रहेगी, कि मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, क्या हम अभी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उससे पहले आपको ये चीज़ें ख़त्म करनी है। अगली वीडियो में अभी टाइम रहेगा, तो आप तब तक ये ख़त्म करना, उसके बाद आपको मैं बताऊँगा क्या क्या करना है। ये पेज आपको मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।